Hello everyone. Today I'm going to start network theorems. Network theorems में सबसे पहले हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ेंगे. Then Thevenin's, Norton's, maximum power transfer, Millman's and Telegen's. नेटवर्क थ्योरम्स का यूज क्या करते हैं? इसका एम है टू मेक द एनालिसिस सिंपलर. एनालिसिस को सिंपल बनाने के लिए नेटवर्क थ्योरम्स का यूज करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन का मतलब होता है सुपर इम्पोजिंग मल्टीपल सोर्सेस. सुपर इम्पोज करना. मल्टीपल सोर्सेस का क्या मतलब हुआ? मल्टीपल सोर्सेस में क्या हो सकते हैं? करंट सोर्स हो सकता है, नहीं तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है. तो करंट सोर्स आइदर डिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा. वोल्टेज सोर्स पे आइदर डिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंट होगा. तो दोनों केस का एनालिसिस हम लोग करेंगे. डिपेंडेंट पे भी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंडिपेंडेंट पे भी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. सो सुपरपोजिशन थ्योरम, इसमें क्या होता है? लाइक कोई नेटवर्क है. एज एन एग्जांपल लेते हैं, यहाँ कोई करंट सोर्स है, यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स है, यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स है. तो लाइक एट अ टाइम, एक टाइम में कोई एक सोर्स कंसीडर करेंगे. फर्स्ट सोर्स, सेकंड सोर्स एंड थर्ड सोर्स. मान लेते हैं जब इस सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो इस दोनों सोर्सेस को सप्रेस करेंगे, देन क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे एंड फाइनली जो हमारा आंसर होगा, टोटल रिस्पॉन्स, जिसको YT से डिनोट कर रहे हैं, टोटल रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा? सम ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑफ ऑल द सोर्सेज. सारे सोर्सेज के रेस्पॉन्सेज का सम होगा. लाइक कंसीडर कर रहे हैं n नंबर ऑफ सोर्स है, ठीक है? तो सोर्स 1 से लेकर के सोर्स n तक का समेशन होगा. दैट इज आवर आंसर. ओके, रिमेंबर दिस. मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रही हूँ. आप डेफिनेशन किसी बुक से कंसीडर कर लेना या फिर नेट पे अवेलेबल है. नाउ further we proceed. This theorem is applicable to linear, active and bilateral elements. Bilateral elements, okay, like as an example डायोड लेते हैं. डायोड हमारा यूनिलैटरल है. ओके, तो इस केस में क्या होगा? लाइक कोई भी सर्किट कंसीडर किया. दिस इज आवर करंट सोर्स. कोई भी सर्किट ले लेते हैं. तो फर्स्ट केस में देख रहे हैं, लाइक अगर हम ये सोर्स कंसीडर करते हैं तो उस केस में क्या होगा? हमारा करंट इधर की ओर से पास होगा. इट मीन्स डायोड इस करंट को पास होने देगा. सिमिलरली अगर इस सोर्स को कंसीडर करते हैं तो करंट हमारा इधर से पास होगा, तो डायोड ब्लॉक करेगा इस करंट को पास होने नहीं देगा. दैट्स व्हाई यूनिलैटरल में सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लग सकता है. ऑलवेज लीनियर, एक्टिव एंड बायलैटरल एलिमेंट्स में ही सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगा. मैं लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगी जिस लेक्चर में लीनियर, एक्टिव एंड बायलैटरल एलिमेंट्स पढ़ाया गया है. नाउ हाउ टू अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? लाइक सबसे पहले फर्स्ट सोर्स को कंसीडर किया है मैंने, सोर्स 1. देन सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हमें सप्रेस करना है. ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सप्रेस करना है, डिपेंडेंट को नहीं. शॉर्ट सर्किट ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको हमें शॉर्ट सर्किट करना है. एंड जितना भी करंट सोर्स है उसे हमें ओपन सर्किट करना है. और जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेज है उसे एज इट इज छोड़ देना है. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दिस. ओके, तो इस सर्किट में हमें सबसे पहले एक सोर्स को लेके चलना है. तो हम 8 एम्पियर सोर्स को कंसीडर करके चल रहे हैं. तो 8 एम्पियर सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? तो रीड्रॉ करते हैं सर्किट को. जब 8 एम्पियर सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो 8 एम्पियर तो हमारा रहेगा यहाँ 8 एम्पियर. ओके, देन बाकी सारा एज इट इज ड्रॉ कर ले रहे हैं. ये 50 ओम, ये 30 ओम. इस सोर्स को हमें सप्रेस करना है. तो वोल्टेज सोर्स को क्या करना था? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है. तो वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट सर्किट कर देना है. ओके, तो इस सेक्शन को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया. यहाँ से बस दिस करंट को ले लिया गया है.
एंड इसी के क्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करना है. नाउ 30 ओम, नाउ 60 ओम, एंड इस सोर्स को भी हमें सप्रेस करना है. तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा. यहाँ शॉर्ट सर्किट कर दिए. नाउ एक चीज़ हम जानते हैं कि करंट ऑलवेज मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है. तो यहाँ से जो भी करंट आएगा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा. ओके, और मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करते हुए रिटर्न बैक हो जाएगा. इस सेक्शन में कोई भी करंट नहीं जाएगा. ओके, तो रीड्रॉ करते हैं सर्किट को. एट एम्पियर, ओके, 30, 50 ओम. नाउ ये सेक्शन हमारा कंसीडर नहीं होगा, तो क्या बच जाएगा, बस ये आई करेंट. ठीक है. नाउ 8 एम्पियर सोर्स इधर से जा रहा है. मान लेते इधर आई ए है, इधर आई बी है. तो आई बी, आई ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट डिवीजन रूल से 8 इंटू 50 अपॉन 30 प्लस 50. ये मैंने करंट डिवीजन रूल में बताया था. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, तो यहाँ से आई ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 एम्पियर. बट ये आई ए की वैल्यू है एंड आई इज अपोजिट टू आई ए, मीन्स आई इज इक्वल्स टू माइनस आई ए. इससे हमें क्या मिल गया, आई इज इक्वल्स टू माइनस 5 एम्पियर. रिमेंबर दिस. इससे आई डैश कंसीडर कर लेते हैं. ओके, आई डैश की वैल्यू आ गई -5 एम्पियर. नाउ सेकंड सोर्स को कंसीडर करते हैं. तो सेकंड सोर्स हमारा यहाँ 100 वोल्ट है. जब 100 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो करंट सोर्स हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, एंड वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट. लेट्स रीड्रॉ द सर्किट. यहाँ 50 ओम, इधर करंट सोर्स था तो करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर लिया है. 30 ओम, 100 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ 100 वोल्ट. ओके, इस सेक्शन से अपवर्ड करंट जा रहा था, इसको आई डबल डैश से डिनोट करते हैं. नाउ 60 ओम एंड हियर 30 ओम. वोल्टेज सोर्स यहाँ था, उसे मैंने सप्रेस कर दिया. वोल्टेज सोर्स को सप्रेस करने के लिए शॉर्ट सर्किट करते हैं. नाउ हमें रिक्वायर्ड सर्किट मिल गया है एंड इसे सॉल्व करना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट ये दोनों सीरीज में है तो 80 ओम हो जाएगा, एंड ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला लगाइए. 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60 दैट इज 90. ये 20 ओम हो गया. ओके, नाउ एक बार और रीड्रॉ कर लेते हैं. प्लस माइनस 100 वोल्ट, $80 ohm this one and $20 ohm this one. ओके, हमें निकालना है आई डबल डैश की वैल्यू. ये दोनों पैरेलल में है, अगेन सॉल्व कर लेते. 80 इंटू 20 अपॉन 80 प्लस 20 दैट इज 100. तो हमें क्या मिल गया, 16 ओम. तो यहीं से डायरेक्ट वैल्यू आई डबल डैश की निकाल लेते हैं. आई डबल डैश इज इक्वल्स टू वी बाई आर. वी की वैल्यू है 100 अपॉन 16. यहाँ से हमें क्या मिल गया, 6.25. ओके, एक वैल्यू तो हमें ये याद रखनी है, एक हमें ये मिला. सेकेंड वैल्यू आई डबल डैश इज इक्वल्स टू 6.25 ये मिला. नाउ थर्ड सोर्स कंसीडर करते हैं. यहाँ मैंने 100 वोल्ट सोर्स कंसीडर किया था. ठीक है, और यहाँ अब 60 वोल्ट सोर्स कंसीडर करेंगे. 60 था ना, यस 60 वोल्ट. तो सर्किट रीड्रॉ करते हैं 60 वोल्ट सोर्स कंसीडर करके.
तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 80, यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया मैंने, सी है, इसको डायरेक्ट मैं ऐड करके 80 ओम लिख रही हूँ, एक स्टेप बढ़ा नहीं रही हूँ, और इस सर्किट को डायरेक्ट मैंने ओपन सर्किट कर दिया है। नाउ इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे एंड बाकी एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे। ओम 100 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट किया तो यहाँ से डायरेक्ट क्या चला गया, आई ट्रिपल डैश, यहाँ मैंने आई ट्रिपल डैश कंसीडर किया है। यहाँ 60 ओम, यहाँ 30 ओम एंड यहाँ 60 वोल्ट सोर्स। एज करंट ऑलवेज मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, तो इस सर्किट में भी कोई भी करंट नहीं जाएगा एंड इसमें इस ब्रांच में भी कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, हमें क्या मिला, आई ट्रिपल डैश एंड 30 ओम प्लस माइनस 60 वोल्ट। हमें आई ट्रिपल डैश की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में मीन्स इसे आई बी कंसीडर कर लेते हो क्या, आई बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 60 अपॉन V अपॉन R, 2 एम्पियर, एंड I triple dash is equals to minus IB means minus 2 एम्पियर। तो इसे भी हमें याद रखना है। नाउ हमने बताया था कि फाइनल आंसर जो होता है वो समेशन ऑफ ऑल द रेस्पॉन्सेस होता है, मीन्स आई टोटल जो होगा दैट इज आई डैश, आई डबल डैश एंड आई ट्रिपल डैश की वैल्यू होगी। ओके, तो आई डैश हमें क्या मिला, आई डैश यहाँ से -5 एम्पियर है, यस -5 एम्पियर, एंड आई डबल डैश प्लस 6.25 एम्पियर। ओके, -5 प्लस 6.25 एंड माइनस आई ट्रिपल डैश -2 एम्पियर, -2 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, -0.75 एम्पियर। दिस इज आवर आंसर। नाउ ये हमने किसका क्वेश्चन देखा, इंडिपेंडेंट सोर्स का। अब डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन देखते हैं। नाउ डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था वो इंडिपेंडेंट सोर्स पे था। यहाँ डिपेंडेंट सोर्स ये है 0.5 आई, एंड आई इस सेक्शन में है, इस सेक्शन से आई करंट पास हो रहा है। टू ओम रजिस्टर के क्रॉस से। नाउ यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिपेंडेंट सोर्स के साथ तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी करना है इंडिपेंडेंट सोर्सेज के साथ ही करना है। तो सबसे पहले 3 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जब हमने 3 वोल्ट सोर्स को कंसीडर किया है, प्लस माइनस 3 वोल्ट, डिपेंडेंट सोर्स एज इट इज रह जाएगा, दैट इज माइनस प्लस 0.5 आई, 2 ओम, एंड इस सोर्स को सप्रेस करेंगे, वोल्टेज सोर्स है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ से शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड कर देते हैं, एंड यहाँ पे करंट सोर्स है तो करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये ओपन सर्किट है। नाउ यहाँ से करंट क्या जा रहा था, आई, केस 1 कंसीडर कर रहे हैं, केस 1 में हम लोग 3 वोल्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ आई डैश ले लेते हैं, तो ये भी आई डैश हो जाएगा। नाउ केवीएल अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करने पे क्या होगा, प्लस 3 वोल्ट, इधर से चले प्लस 3 वोल्ट प्लस 0.5 आई डैश माइनस 2 आई डैश इज इक्वल्स टू 0। ओके, सॉरी ये रेजिस्टेंस मैंने छोड़ दिया, जस्ट मिनट।
ये रेजिस्टेंस यहाँ लगेगा 4 ओम। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2I' -4I' इज इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू क्या होगी, 5.5I' -5.5I'। इसको हम इक्वल्स टू के उधर ले जाते हैं तो -3। इससे I' की वैल्यू क्या आई, 3/5.5। तो इसे हमें याद रखना है, ठीक है। इक्वेशन 1। नाउ अब 4 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करते हैं, 3 वोल्ट को सबट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, सर्किट ड्रॉ करते हैं। डिपेंडेंट सोर्स प्लस माइनस माइनस प्लस 0.5I, यहाँ डबल डैश कंसीडर करते हैं। 2 ओम, यहाँ हमने प्लस -4 वोल्ट को कंसीडर किया है, तो 3 वोल्ट यहाँ पे था, 3 वोल्ट सप्रेस हो जाएगा। यहाँ 4 ओम एंड यहाँ करंट था, तो करंट को हमने ओपन सर्किट छोड़ दिया है। अगेन केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्लस 0.5I', इस सेक्शन से I' जा रहा है, -2I', -4I' इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या वैल्यू मिल गई, I' की 4/5.5। इसको सॉल्व करेंगे 4/5.5 आएगा, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं ना। अब करंट सोर्स को कंसीडर करना है एंड बाकी दोनों वोल्टेज सोर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सर्किट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। अब करंट सोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो डिपेंडेंट सोर्स तो हमारा रह जाएगा, प्लस माइनस 0.5I', 2 ओम, यहाँ करंट सोर्स रहेगा 2 एम्पियर एंड इधर का भी वोल्टेज सोर्स सप्रेस होगा, इधर का भी वोल्टेज सोर्स सप्रेस होगा। यहाँ 4 ओम था। नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा सुपर मेश का कंडीशन आ गया, क्योंकि सिर्फ यहाँ एक करंट सोर्स लगा हुआ है। सुपर मेश में मैंने पढ़ाया था कैसे सॉल्व करेंगे। ये नोड कंसीडर करते हैं। इस नोड पे क्या होगा, कौन कौन सा करंट इनकमिंग है एंड कौन कौन सा करंट आउटगोइंग है, हमें ये देखना है। मान लेते इधर से इनकमिंग करंट है I1, इधर से आउटगोइंग करंट है, यही करंट हमें निकालना है, तो ये I'' है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट I1 इज इक्वल्स टू 2 + I'। जहाँ जहाँ I1 मिलेगा वहाँ हम ये इक्वेशन पुट करेंगे। नाउ सुपर मेश में क्या होता है, हमें इस पूरे लूप में केवीएल अप्लाई करना होता है। तो अप्लाई करते हैं केवीएल, प्लस 0.5I', -2I', -4I'। I1 को हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। 2 + I'' इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -5.5I', इज इक्वल्स टू 8। इससे हमें मिल गया I', इज इक्वल्स टू 8 माइनस माइनस इधर चला जाएगा, -8/5.5। तो इस इक्वेशन को भी हमें याद रखना है। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया।
फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, तीनों का सम, i इज इक्वल टू i डैश प्लस i डबल डैश प्लस i ट्रिपल डैश। ओके, तो i डैश की वैल्यू क्या थी, 3/5.5, i डबल डैश की वैल्यू थी 4/5.5 एंड नहीं, यहाँ -4 होगा, जस्ट अ मिनट, यस -4 होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -4/5.5 आएगा, -4/5.5 एंड -8/5.5। तो वैल्यू पुट करते हैं, 3/5.5 -4/5.5 -8/5.5, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 - 12, ये हमारा आंसर हो गया। इतना एम्पियर इज आवर आंसर, -9/5.5। ओके, नाउ होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमें देखना है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि हम इनपुट से, अगर इनपुट को किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट जो हमें मिलता है वो भी सेम फैक्टर से ही मल्टीप्लाई होता है। लाइक अगर x1t हमारा इनपुट है, इसका आउटपुट y1t है, और दूसरा कोई सर्किट है, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर k है, k इंटू x1t, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, k फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इंटू y1t। जैसे कि एक सर्किट का एग्जांपल देकर बताती हूँ मैं। यहाँ 9 एम्पियर है इनपुट, ओके, एंड आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 5.4 एंड 3.6 एम्पियर, ठीक है, और यहाँ 3 एम्पियर इनपुट है, तो k फैक्टर क्या हो जाएगा, 9/3, 3/9, ये कितना से कम है, 1/3 से कम है, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो हमें ये करंट और ये करंट फाइंड आउट करना है, तो ये करंट भी 1/3 टाइम्स हो जाएगा। इस सेक्शन में जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5.4/3। इसकी क्या वैल्यू होगी, 1.8, मतलब इस सेक्शन में 1.8 एम्पियर गया, ओके, 1.8 एम्पियर, एंड इस सेक्शन में 3.6/3, दैट इज 1.2 एम्पियर। बस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि अगर k फैक्टर से इनपुट में मल्टीप्लिकेशन होता है तो आउटपुट में भी k फैक्टर से ही मल्टीप्लाई होगा, दैट्स इट। तो स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, इफ इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी फैक्टर, हियर k हमने यूज किया है, देन रिस्पॉन्स और आउटपुट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है, then please subscribe my channel. Thank you.